बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हर हर महादेव। जय जय। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है, कुछ ही देर में भागवत जी की कलश यात्रा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। जो भी भक्त कलश यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, वो अपने गृह कार्यों में विराम देते हुए और कलश यात्रा में चल करके कलश यात्रा की शोभा बढ़ाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रमण बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे।
हमारे पूजनीय ब्याजी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आइए यथास्थान सभी खड़े हो जाएं। एक खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गई भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव। खुल गई भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। गुरु आप गुरु जी सूरज चंदा, आप गुरु जी सूरज चंदा, हम है जग के तारे गुरुदेव पधारे। खुल गई भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य गुरुदेव पधारे, खुल गई भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे, गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे, गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गई भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। आप गुरु जी गंगा यमुना, आप गुरु जी गंगा यमुना, हम हैं सरजू किनारे गुरुदेव पधारे। खुल गई भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गई भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पापों से, प्राणियों को पापों से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचमेत निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन
कराने वाला, हरे दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपति खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो बिगड़ी को बनाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही। सीताराम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहजं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमस्कार हो सभी को मेरी ओर से राधे राधे, राम राम। कोई भी शुभ काम किया जाए सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को याद किया जाता है। अब हमारे यहाँ तो भगवान ही याद करो जाए, तुम्हारे यहाँ कौन याद करो जाए, तुम जाने और तुम्हारो काम जाने। अच्छा भगवान ही याद करो जाए। वैसे तो लोग कहते हैं कि अच्छा काम किया जाए तब ही भगवान याद करो जाए, लेकिन ईमानदारी से बताइए, एक चोर अगर चोरी करने जाए तो सबसे पहले कौन को याद करे? वो पुलिस को। हे परमात्मा, कैसे भी करके अब की बार मेरो काम बन ही जाए। ये बात अलग है कि अच्छो करने जा रहे हो कि बुरो करवे क्यों जा रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले याद कौन है कर रहे हो? बोलो बोलो, चुप मत बैठो, ऐसे बैठ गए जैसे सामने टीवी चल रही है, आराम से चैनल रिमोट हाथ में चिल चिल करी देंगे। अब वो चैनल चेंज हो जाए कि नहीं हो जाए पता ना है, लेकिन 7 दिन तक ये चैनल चेंज नहीं होने वाला। तो जब एक चोर, एक बुरा आदमी बुरा काम करने से पहले परमात्मा को याद करता है, तो यहां तो सब भगवान के भक्त ही हैं, क्योंकि परमात्मा के दरबार में तो साहब वही लोग आते हैं जो भगवान से प्रेम रखते हैं। वरना इतना बड़ा गांव है और लोग गिन लो कितने हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो पहले दिन की संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ, पहले एंड वाले दिन इतनी संख्या हुई थी, मैंने सोचा 4-6 आए होंगे, तो आराम धीरे धीरे निकले। अगर ऐसा पता होता कि इतने लोग आए तो मैं भी तुमसे पहले आकर के यहाँ बैठ जाता, लेकिन कल से ना आप मिस्टेक करोगे ना मैं करूंगा, दोनों अपनी अपनी जगह सही रहेंगे। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। ऐसे नहीं, कोई भी जयकारा बोला जाए। हमारे ब्रज में कोई भी जयकारा बोला जाता है ना तो ऊपर हाथ खड़े करके बोला जाता है, जय जय श्री गए हो ना बिहारी जी के मंदिर में। तो आइए हम और आप भी उसी परमपिता परमेश्वर के नाम का सहारा लेकर के कथा में प्रवेश करते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। बोलो बोलो काय को? अरे कहाँ का दास देना है? जोर से आवाज आनी चाहिए भैया, आप भी
कुआ में जाने दो सब है, बाहर रजाई ओढ़ के आदि बिछाओ, आदि ओढ़ो, बोले हमारी रजाई ओढ़े चाहे बिछाए है। हाँ देखिए, सबसे ज्यादा भाग्यशाली वो है जिसने भारत देश में जन्म लिया है। वी आर प्राउड ऑफ यू ऑन हिमसेल्फ बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया कंट्री। अरे हमें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि हमने जिस देश में जन्म लिया है उसे लोग प्रेम से भारत माता कहते हैं। सबसे ज्यादा भाग्यशाली वो है जिसने भारत देश में जन्म लिया है। उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो है जिसने ब्रज क्षेत्र में जन्म लिया है। उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वो है जो वृंदावन में रहता है। लेकिन उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो है जो राधे राधे। पता है कुछ लोग दूर दूर से, भारत ही नहीं विदेशों से लोग कहां जाते हैं, बोले वृंदावन जा रहे हैं। किस लिए? बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। बोले वृंदावन क्यों जा रहे हैं? बोले सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है। दुनिया वृंदावन जा रही है, लेकिन वृंदावन से एक शख्स ऐसा निकल करके आया जिसने आपके रामगढ़ को ही वृंदावन बना दिया, महाराज श्री धर्मगिरी जी ने। बताओ, ये भक्तों की चर्चाएं हैं। किसी ने कहा है कृष्ण की भक्ति को हम सबको जना देंगे। किसी शायर ने बहुत अच्छी शायरी कही, कृष्ण की भक्ति को हम सबको जना देंगे, रूठे हैं हमसे हम उनको मना लेंगे। रही ठाकुर जी की कृपा और आपका आशीर्वाद तो इस रामगढ़ को ही कुछ दिन के लिए वृंदावन। प्रभु की कृपा है। आज हमारे और आपके बीच में ये पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होने वाली है। आइए सभी मिलकर के भगवत नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, श्री श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, श्री श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, श्री श्यामा श्यामा, श्री श्यामा, जय श्यामा श्यामा, ओ श्री श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, ओ श्री श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, ओ जय राधे राधे, श्री श्यामा श्यामा। ऐसे ही हाथ उठा के ताली बजा के जय हो। बनाओ तो बनइयो मोको वृंदावन को, मोरहू बनाओ तो बनइयो मोहे वृंदावन को, मोरहू बनाओ तो बनइयो मोहे वृंदावन, मोरहू बनाओ तो बनइयो मोहे वृंदावन को, कूक कूक में तो ब्रज लतन कून जाऊंगो, कूद कूद रचन कौन जाऊंगो, हो कूक कूक में तो ब्रज लतन कून जाऊंगो, कूद 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 रचन कौन जाऊंगो, हो बंदर हो बनाओ तो बनइयो मोको वृंदावन, कूद कूद में तो यमुना नीर में नहाऊंगो, कूद कूद में तो श्री यमुना जी में नहाऊंगो, कूद कूद श्री यमुना जी में नहाऊंगो, जय श्यामा श्यामा, जय राधे।
वो ऐसा लग रहा है तुम्हारे यहाँ के स्पीकर है तो फेल फेल, लेकिन तुम्हारे भीतर स्पीकर भी फेल है। अरे ये तो मशीन है, काम चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, जब तक चल रहा है सही है, गलत है, जैसा भी है ठीक है, लेकिन हमारा काम तो सही चलना चाहिए। ऐसा नहीं, जोर से बोलो। जय राधे 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 सी, जय राधे राधे। पता है आप सब लोग कैसे बैठे हो? जैसे हमारे यहाँ जब हम पढ़ते थे ना, तो सैटरडे वाले दिन बाल सभा होती थी। बाल सभा कहते हैं बच्चों की सभा। और बच्चों की सभा का मतलब है जहां सभा लगी हो वहां एक राजा होता है, तो प्रत्येक बच्चे का नंबर आता था, बोले तू बोल, फिर उसके बाद दूसरे का नंबर आता, बेटा अब तुम बोलो। तो बच्चे जैसे जिस पे आता था वो वैसे ही बोलता था, और जो गलत बोले चाहे सही बोले उसके बाद सारे बच्चे ताली बजाते थे। अब ऐसा ही मुझे यहाँ लग रहा है, बाकी के लोग कोई ऐसे देख रो, अरे कोई ऐसे देख रो, जीना इसल पर रही है कार्य, ऐसे नहीं सब मिल करके बोलेंगे जय राधे 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 श्री श्यामा श्यामा, 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 जय राधे राधे श्री श्यामा श्यामा, जय राधे राधे श्री श्यामा श्यामा, जय राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 राधे। पीछे वालों करके खा लो, मुंह मत चलाओ, आवाज आनी चाहिए। चालाक मत बोलो, मुंह चलाते रहेंगे, बोले वहां तक बात थोड़ी जा रही आएगी। राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री हर हर महादेव। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में ये भागवत कथा का प्रथम दिवस रूपी कथा का पुष्प अर्पित करते हुए आदि शक्ति पराशक्ति महामाई अष्टभुजा दुर्गा मां जगत जननी शेरावाली मैया के चरण कमलों में ये पहले दिन रूपी कथा का पुष्प अर्पित करते हुए इस पावन स्थान के श्री महंत प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय धर्म की ध्वजा को, सनातन ध्वजा को अन्य अन्य प्रांतों में लहराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री धर्मगिरी जी महाराज जी के चरण कमलों में ये पहले दिन रूपी कथा का पुष्प अर्पित करते हुए चलते हैं पावन पुनीत गोदावरी में गोता लगाते हुए प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की। प्रथम दिवस है
तो आइए हम और आप यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ कहां से? जहां से हमने और आपने जो व्यवस्था की है वहीं से बात करते हैं। सबसे पहले हमें समझना ये है, कथा, कीर्तन, सत्संग, भजन ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये तो परमात्मा से मिलाने वाला साधन है, आत्मा को शांति देने वाला साधन है। ये तो हमें बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की ओर ले जाने वाला साधन है। अगर मनोरंजन का साधन माना जाए तो हरियाणवी गाने के लिए फिर हरियाणा मशहूर है। अब तो जो मान लो बॉलीवुड भी फेल है हरियाणा के गाने इनके सामने। अगर मनोरंजन की बात की जाए तो कथा, भागवत, राम कथा हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे सत्संग हो, ये हमारे और आपके उद्धार का मार्ग है। तो बोलो शुरुआत कहां से करते हैं? जहां से हमने आपने कथा की शुरुआत की। मान के चलो हमने शुरुआत कहां से की? जैसे वैसे तो मोकू ये लगे कि ये जो सर्दी है ना, मोकू तो ऐसा लगे कि ये हमारे ही संग ब्रज में थे आवेगा। 2 साल पहले आए थे, जब आए तब तक लोग कह रहे भैया बिल्कुल सर्दी नहीं थी, तुम आए भाई दिन आते सर्दी है। और ऐसे याद है कि कल शाम तक खूब अच्छो वालो दिन निकल रहे हो, तो यहाँ महाराज जी बता रहे खूब अच्छो दिन है रहे हो, और जैसे ही ये ब्रज के लोग आए पता चलो यहाँ भी ऐसा ही है। बड़े बूढ़े कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं गांव की भाषा में, दिल्ली जाओ चाहे बंबई पर कर्म चले वो। जो लिखा है प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार। बोले मान के चलो यहाँ कथा होनी थी तो चलो हम आए गए, ये लोग भी आ गए, यहाँ आने के बाद कथा प्रारंभ हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोले फिर सुबह सुबह हंगामा होने लगा। बोले किसके लिए? बोले कलश वाली बेटियों को बुलाओ, कलश भरे जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये कलश क्यों भरे जाते हैं? अच्छा कलश भरने थे तो छोटी छोटी बेटियां आ भी गई थी, चलो कलश भरने थे, यहाँ समरसेबल लगी हुई है, पानी लेते उसमें और यहाँ आकर के रख देते, कलश भर के जाओ, चलो कथा प्रारंभ हो जाए। उतना भी नहीं, सर्दी पड़ी हुई थी। बोले पहले गांव में घूमो बेटा। बोलो घुमाए गए? नहीं घुमाए गए। वो एक अलग बात है, शोर मचा करके घूमे या शांति के साथ, क्योंकि देखिए मौत बुढ़ापा सबके लिए है। बता रहे थे एक आकस्मिक किसी का निधन हो गया है, तो मौत बुढ़ापा का सबके लिए है भाई, दुख सबको होता है, हर इंसान तो इंसान है। तो इसलिए धीरे धीरे आराम से गांव की परिक्रमा लगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर कथा होनी थी तो मंदिर की परिक्रमा लगाने के बाद भी तो यहाँ कथा प्रारंभ हो सकती थी। क्यों भैया टोनी? अगर कथा प्रारंभ होनी थी तो यहाँ मंदिर की परिक्रमा लगा करके भी कथा प्रारंभ हो सकती थी। बोले नहीं ऐसा भी नहीं, पूरे गांव में घूमे, और गांव में भी नहीं, गांव के मंदिर मंदिर में घूमे थे साहब, प्रत्येक देवालय में गए। बोले क्यों गए? एक बात बताओ, हम कोई काम कराएं अपने घर में, चाहे बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, और हम अपने सगे भाई को निमंत्रण न दें, इनवाइटेशन कार्ड न भेजें, तो वो आ जाएगा? बोलो बोलो जल्दी, चुप मची बैठो। हाँ नहीं आएगा। अच्छा कितनी भी दूर हो कॉल कर दे, हाँ भैया जरूर आना है, फिर आएगा कि नहीं आएगा? एक बात बताओ, जब बिन बुलाए सगा भाई नहीं आ सकता है तो बिन बुलाए देवता आ जाएंगे का? हाँ हाँ जी परीक्षित जी कितने गए? परीक्षित जी नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। हाँ परीक्षित जी देखो इधर आइए आप, मैं समझाऊंगा, गलती इनकी नहीं है।
गलती इनकी नहीं है, गलती है तो समझाने वालों की गलती है। ये जो शुभ काम है जीवन में रोजाना नहीं होते हैं। ईश्वर की जब कृपा होती है तब जाकर के ऐसे शुभ काम हमारे और आपके बीच में होते हैं। यहां आकर के बैठो सामने। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। जहां आपका स्थान है, हाँ ये अब सही लग रहे हो नहीं लग रहे हो? अब पता चल रहा है कि आप जिस पद पर हो। अच्छा एक बात हो, मैं यहाँ बैठ के ना वहां खड़ा होकर के कथा कहूं तो कह सकता हूँ, मैं कौन सी कॉपी किताब देखनी है, जैसी यहाँ देखनी वहां, यहाँ बैठ के खड़े वहां खड़े होके कहते हैं तो अच्छे लगेंगे, नहीं लग सकते। बोले क्यों? वो मर्यादा में नहीं है। ऐसी हर चीज मर्यादा की है। पुलिस वाला कहे कि मैं तो पुलिस में हूं ही हूं, थाने में वर्दी नहीं पहनूंगा तो कोई मानेगा क्या? हर चीज की एक गरिमा है, तो इस पद की भी गरिमा है। आज ठाकुर जी की कृपा हुई है, आप इस आयोजन के मुख्य कर्णधार बने हो, तो कम से कम शुभ दिन आया है तो हमें अच्छी तरह से ये काम निवृत्त करने चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और मुझे लग रहा है कि वास्तव में आपका गांव कुछ न कुछ धीरे धीरे करके जागृति की ओर है। वरना एक साल पहले तो 4-6 लोग ही आते थे, 4-6 गिनती के, और आज पहले दिन में ही इतने हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जागृत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा मन भक्ति में लग रहा है। अब मान के चलो हम गांव गांव के मंदिर में घूमे, मंदिर में क्यों घूमे पता है? प्रत्येक देवी देवता को निमंत्रण देकर के आए थे। और सच बताओ परीक्षित जी, जिस जिस मंदिर में जाते थे क्या बोलते थे आप? नहीं नहीं, दोनों सलाह करके बताओ, दोनों ही बोलते थे, अकेले थोड़ी बोलते थे। हाँ यही कहते थे ना, हे देवी देवताओं, हमने आयोजन कराया है, हम आपको निमंत्रण देने के लिए आए, आप हमारे साथ हमारे आयोजन में चलिए। यही बात थी ना। अच्छा चलो ऐसे करके अगर आपको करना था तो आप घूम करके आप अकेले भी जा सकते थे, सारे बच्चों को ले जाने की जरूरत क्या थी भाई? एक एक बात समझनी है हमें भाई। निमंत्रण देना था तो कलश ले जा करके ही व्यवस्था क्यों की? निमंत्रण तो वैसे भी दे के आ सकते थे सुबह सुबह जा करके। लेकिन समस्या है, समस्या कौन सी है? जैसे यहां कथा हुई तो कथा के बाद जैसे ही बोले कथा कहां होगी, बोले यहां बैठ के होगी, तो सबसे पहले व्यवस्था किस चीज की गई? बोले जो भक्त आएंगे कथा सुनने के लिए वो बैठेंगे कहां? यही व्यवस्था थी ना परीक्षित जी महाराज। बोले लोग बैठेंगे कहां? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले आपने लोगों को बैठने की व्यवस्था की, और जिन देवताओं को तुम बुलाने के लिए गए हो आएंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई जिनको आप बुलाने के लिए गए हो वो भी आएंगे, अब देवता आएंगे तो फिर उन्हें कहां बिठाएंगे? समस्या आ गई नहीं आ गई? तो बोले कहां बिठाएं, इधर बिठाएं उधर बिठाएं। तो सब लोग कहने लगे, जितने भी ब्राह्मण समुदाय है, जितने भी विद्वान समुदाय है, वो कहने लगे एक काम करो, जितने भी देवी देवता आएंगे उनको हम अपने अपने कलशों पर स्थान देते हैं। यही कारण है कि सबसे पहले कलश भरे जाते। कोई भी शुभ काम घर में हो सबसे पहले कलश भरा जाता है। बेटी की शादी हो सबसे पहले जो लग्न लिखी जाती है, जो पीली सी चिट्ठी जो लग्न लिखी जाती है हाथ में, सबसे पहले बताओ ईमानदारी से सामने क्या रखा जाता है? हाँ रखा जाता नहीं रखा जाता? घर में नया घर हो, गृह प्रवेश किया जाए, सबसे पहले कलश प्रवेश किया जाता है। मतलब जितने भी देवी देवता हैं उनको सारे के सारे देवी देवताओं का आवाहन करके हम अपने अपने कलश पर स्थान देते हैं। यही कारण है कोई भी सब काम किया जाए सबसे पहले कलश ही भरे जाते हैं। एक बात का और विशेष ध्यान है, कलश हमेशा मिट्टी के ही होने चाहिए। काहे के? अब मैंने देखा बहुत से लोग हैं साहब, एक से एक बड़ा पैसे वाला, राजस्थान में हम कथा करने के लिए गए थे, तो देखा वहां तो स्टील के कलश आए थे। हमने पूछा ये क्या हो रहा है? बोले महाराज मिट्टी का जो कलश है वो आ रहा है 90 रुपए का, और ये स्टील का कलश है वो आ रहा है 110 रुपए का, 20 रुपए का अंतर था, कम से कम चलेगा तो ज्यादा। बात तो सही है, लेकिन ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, रोटी गेहूं की, चना की या बाजरा की न बना करके प्लास्टिक की दे दी जाए तो नहीं बनेगी? नहीं,
क्यों? रोटी तो रोटी है, रोटी जैसे जैसे रोटी बनाई जाती है ऐसे गोल आकार करके प्लास्टिक की बना दिया, चबाते रहना, बुना टूट रही छू देना। बताओ, बोले ज्यादा चलेगी? चल सकती है? नहीं चल सकती। जो जिस चीज की जहां जरूरत है वैसा ही उसको होना चाहिए। तो मतलब मिट्टी का ही कलश क्यों भरना चाहिए? साइंस के आधार पर देखा जाए, विज्ञान के आधार पर देखा जाए, आप कोई भी नया मिट्टी का बर्तन लेके आना, शाम को उसको फुल भर देना बिल्कुल ऊपर तक पानी से, सुबह आकर के देखना आपको खाली मिलेगा। बोले पानी कहां चला गया? विज्ञान कह दिया उस घड़े के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे धीरे धीरे करके वो बाहर निकलता रहता। और ध्यान रखना, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो हमारे घर के पितृदेव भगवान होते हैं ना, वो उन्हीं छिद्रों से मुंह लगा करके जल, जिसे पितृ तर्पण कहते हैं, उस जल का प्राशन कर दें, जिससे पितृ शांत होते हैं। जिन घरों में लोग कहते हैं साहब घड़ी गड़बड़ रहती है, समझो पितृ शांत नहीं है। बोले तो विद्वान लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं साहब ऐसा करो, एक मिट्टी का बर्तन लेकर के, मिट्टी का घड़ा लेकर के जल करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, पितृ शांत हो जाएंगे, अर्थात उन्हें जल मिल जाएगा। तो कलश भरने का मुख्य कारण यही है, उन पर देवता बिठाए जाते हैं तो वो वहां से जल ग्रहण करते हैं। अब तुमने भर के रख दो स्टील को, तो देवता मुंह मार मार के मर जाएंगे, कछु नहीं वारो। हाँ, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐ मेरी मैयाओ, मैंने देखा है बहुत से लोग ये कहते हैं साहब, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे देवी भागवत पुराण हो, चाहे श्री शिव महापुराण हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, कोई भी शास्त्र उठा करके देख लो, सारे के सारे शास्त्र यही कहते हैं भैया आप लोग भगवान का भजन करो, बिन भगवान के भजन के उद्धार होने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक नहीं, स्वामी गोस्वामी जी, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे श्लोक हैं जो बार बार यही कहते हैं कि बिन भगवान के भजन के हमारा उद्धार होने वाला नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद, 12 माने 12, श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे अंतिम जो श्लोक है उसमें लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परम। नाम संकीर्तनम यश, जो परमपिता परमेश्वर का नाम है ना, सर्व पाप प्रणाशनम, वो हमारे सारे के सारे पापों को जलाने वाला है। अरे मेरी मैयाओ, बहुत से लोग कहते हैं साहब, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे मिल जाते, बोले हम राम को नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। जब वो अपने खास मैया बाप है ना मान, नहीं तो राम है माने, उनको कहा जा रहा हो बताओ। लेकिन ध्यान रखना, राम के नाम की महिमा छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, वरना आपकी गोद में कोई छोटा बालक हो, बैठना जानता हो, उसे बैठा देना और आप ऐसे करके बैठ जाना और जोर जोर से बोलना राम 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 या राधे राधे बोलना, बच्चा अपने आप ताली बजाना चालू कर देगा। बोलो करता है नहीं करता है? आप छोटे से बच्चे के सामने ऐसे राधे राधे बोलने लग जाओगे, बच्चा ताली बजाने लग जाता है। बोले क्यों लग जाता है? उसके अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो जानता है कि सिर्फ और सिर्फ उद्धार का कोई मार्ग है तो वो परमात्मा का नाम है। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।
एक संत जी हैं हमारे ब्रज में जिनका नाम है बाबा प्रेमानंद जी महाराज। आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत प्रचलित है, और सोशल मीडिया ही नहीं पूरे वृंदावन को जाम कर रखा है। प्रशासन ने हाथ जोड़ दिए, बाबा 25 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक आप पद यात्रा मत करो। बोले क्यों? इन दिनों में विंटर वेकेशन हो जाता है, सर्दियों की छुट्टी हो जाती है, लोग पता नहीं कहां कहां से वृंदावन में आ रहे हैं, तो पूरा वृंदावन जाम हो जाता है, इसलिए आप अपनी जो परिक्रमा है उसको बंद कर दो। तो उन्होंने अपने जीवन का एक संयोग बताया था। एक बार की बात, बाबा चित्रकूट के रहने वाले हैं, उनका गांव चित्रकूट के पास है। जैसे ही चित्रकूट से चले तो एक संत भगवान के पास रहे। संत भगवान ने कहा, बोलो कहां जाना चाहते हो? बाबा बोले हम वृंदावन जाना चाहते हैं। अब जैसे मानो बाबा ऐसे थे जैसे मान लो हमारे बाबा महाराज श्री धर्मगिरी जी। उन्होंने अपने चेला को बुलाया, चेला का नाम था राम जी। चेला को नाम का हो नहीं, ऐसे नहीं बोलो। अच्छा ये बताओ, ब्रज भाषा तुम्हारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर ब्रज भाषा तुम्हारी समझ में आ रही हो तो फिर मैं ठेठ ब्रज में ही बोलूं। हाँ, और ब्रज भाषा समझ में नहीं आ रही हो तो भैया फिर शुद्ध हिंदी में तो बोलना ही बोलना है, फिर क्या। प्रेम से बोलो राधा रानी जय जय श्री, जय जय श्री राधे। शिष्य का जो सेठ जी थे, सेठ जी ने अपना एक शिष्य बुलाया, नौकर बुलाया, वो उसका नाम था राम जी। बोले राम जी एक काम करो, बाबा प्रेमानंद जी महाराज को आप वृंदावन तक छोड़ दो। और जो बाबा तो बाबा हैं, आज भी उनके पास कुछ नहीं है, बेचारे मस्त रहते हैं भजन में, न कुछ लेते हैं न कुछ देते हैं। अब जो भी पैसा टका सेठ जी ने दिया था वो राम जी को दे दिया। अब जैसे ही देखा कि बस में भीड़ ज्यादा है, बाबा चढ़ गए। बाबा बोले भैया हम चढ़ रहे हैं। अब वो राम जी जो थे बोले बाबा ठीक है आप अंदर बैठो, बस में सीट नहीं मिल रही, ऐसा करता हूं मैं ऊपर बैठ जाता हूं। जल्दी जल्दी में जैसे ही बस चलने लगी, बाबा बैठ गया। बाबा का दिल धड़कने लगा। बोले थोड़ी देर में कंडक्टर आएगा, कंडक्टर बोलेगा बाबा टिकट, और यहाँ तो पैसे है ही नहीं, पैसे तो राम जी के पास है। जैसे ही कंडक्टर आया बोले बाबा कहां जाना है? बोले वृंदावन जाना है। बोले टिकट कौन लेगा? बोले राम जी लेगा। बोले पैसे कौन लेगा? बोले राम जी देगा। बोले कहां है राम जी? बोले ऊपर बैठा है। अब बेचारा कंडक्टर तो कंडक्टर साहब, उसने सोचा महात्मा आदमी है, कोई बात नहीं, मैं अपनी जेब से भर दूंगा, या कोई टिकट चेक करने वाला मिलेगा तो कह दूंगा भाई संत आदमी का उनके पास पैसा नहीं है। वो कह ही रहे राम जी लेंगे टिकट, तो अब राम जी कहां से आएंगे? मंदिर से थोड़ी निकल के आएंगे, कोई पूछेगा बोल देंगे। अब जैसे ही वृंदावन आया, बाबा नीचे उतरे और वो राम जी भी नीचे आया। राम जी बोला बाबा टिकट ली? बाबा बोले हमने तो कह दिया था, हमने कोई टिकट नहीं लिए। बोले राम जी तुमने टिकट ली? बोले हमने भी टिकट नहीं ली। बोले बाबा आपके पास तो कंडक्टर आया होगा? बोले हाँ आया था। बोले तो आप कैसे बच गए? बोले मेरे पास आया था, मैंने सच बोल दिया। बोले मेरी टिकट राम जी लेगा। उसने पूछा राम जी कहाँ है? मैंने कह दिया ऊपर है राम जी। उसने हमसे टिकट ही नहीं ली, पैसे भी नहीं लिए। एकदम से जो राम जी था वो सोचने लगा बाबा टिकट तो मैंने भी नहीं ली। बोले क्यों? जब तुमसे इतना पूछा है, मेरे पास कोई टिकट लेने के लिए नहीं है, मेरे पास कोई पैसा लेने के लिए नहीं है। दोनों फिरी फिरी आ गए। बाबा प्रेमानंद जी महाराज खुद कहते हैं आज बाबा प्रेमानंद उस राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी बोला बाबा मैं तो एक साधारण इंसान हूं, आप तो बहुत बड़े संत हो। प्रेमानंद जी महाराज ने एक ही बात कही, मैं कितना भी बड़ा संत हूं रे, लेकिन आज तूने मुझे सच्चा रास्ता दिखा दिया। जब एक नकली राम जी के पीछे मैं इतनी दूर से इतनी दूर आ सकता हूं, जब एक राम जी के पीछे ऊपर कहने के कारण मैं वहां से यहाँ 250 किलोमीटर आ सकता हूं, तो उस सच्चे राम जी का नाम लेकर के पता नहीं मैं स्वर्ग की नशेनी पर क्यों नहीं जा सकता। है दुनिया वालों ध्यान रखना,
संसार में कुछ नहीं अगर सच्चा है तो वो परमात्मा का नाम है। कोई राम नाम ले रहा है, कोई कृष्ण नाम ले रहा है, कोई राधा नाम ले रहा है, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा ले रहा है। प्यारे, बिना भगवान के भजन के उद्धार होने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान विशेष तौर से रखना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में सबसे प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तरह के तापों से निवारण करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को जैसे ही खोल करके देखते एक कथा आती है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। एक बार की बात, नारद जी भ्रमण करते हुए श्री सेतुबंध जैसे पावन रमणीक स्थान पर पहुंचे। देखा है वहां सनत कुमार सामने हैं। जैसे ही नारद जी ने सनत कुमार को देखा है, नारद जी बड़े खुश हुए, बोले चार संत मिल गए, आज तो भगवान के नाम का बड़ा ही अच्छा कीर्तन होगा, बहुत बड़ा अच्छा सत्संग होगा। लोग कहते हैं ए मैया, सत्संग किसे कहते हैं पता है? सत्य वो है जो कभी मिटे नहीं। एक बात बताओ, जैसे आज ये मंदिर आपको लाल लाल नजर आ रहा है, 2 साल पहले तो नहीं था, और हो सकता है आगे हो न हो, तो फिर ये सच है। भाई झूठा कैसे कहते, जो बदल जाए। जैसे यहां कुछ कहे और बाहर जाके पंडाल से बाहर जाने के बाद कुछ और कहे, तो वो सच्चा है या झूठा? हाँ जी परीक्षित जी, झूठा ही है ना। मतलब बदल गया, जो बदल जाए वही झूठा है। आज यहाँ टीन सेट पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा, पहले था नहीं, इसका मतलब ये भी झूठा है। और हो सकता है यहाँ लेंटर डल जाए आगे, भगवान की कृपा है, इसका मतलब ये भी सच्चा नहीं है। बोले तो सच्चा कौन है? सच्चा है परमपिता परमेश्वर, जो पहले भी था, आज है और हमेशा रहेगा। बोले हम तुम सच्चे हैं? बिल्कुल सच्चे नहीं। हमारा तुम्हारा शरीर सच्चा है? बिल्कुल सच्चा नहीं। पहले छोटे थे फिर बड़े हो गए, पहले बाल काले थे सफेद हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद का 26वां श्लोक है, इत संसार खल संसार दुख रूप विमोहक। ये संसार ही झूठा है साहब। जैसे विद्यालय होता है ना, विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। भोजनालय होता है जिसे होटल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं भोजनालय। भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। जब विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा नहीं। ये संसार दुखालय। कोई खाऊते परेशान है, कोई खाऊते परेशान है, कोई याकू परेशान है रोटी खाने के लिए, कोई इसलिए परेशान है कि वो खा लेंगे तो ये पचे कैसे। आज जैसे ही नारद जी गए हैं, सनत कुमार देखे, सोचने लगे आज भगवान का अच्छा सत्संग होगा, लेकिन नारद जी का मुंह लटका हुआ है। सनत कुमारों ने देखा कि आज तो चेहरा लटके हुए हुए। सनत कुमारों ने पूछा है, नारद जी सच बताना, आपका जो चेहरा है वो लटका हुआ क्यों है? कस्य कारणम मुखारविंदो बेधमानो विलीयते। है नारद जी, जो तुम्हारा चेहरा है वो लटका क्यों है? और ऐसे लटका हुआ है जैसे
कामी नामम कृपणे गमस्येच सुमम धन। आपका जो चेहरा है वो ऐसे लटका हुआ है जैसे रति क्रिया करने के बाद कामी का चेहरा लटक जाता है। आपका चेहरा ऐसे लटका हुआ है जैसे किसी लोभी आदमी का धन खो जाने के बाद चेहरा लटक जाता है। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज एक बात बताओ। क्रीड़ा की तो बात ही नहीं बनती, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं। और रही बात धन की, तो मेरे पास तो ऐसा धन है, न भ्रात भाज्यम न चोर हार्यम। अरे न चोर चुरा सकता है, न भैया बांट सकता है। केवल एक ही धन है नारद जी के पास। कौन सा धन? वो राम नाम रूपी धन। गाते नहीं गाते हैं हमारो धन राधा? हाँ, कौन सा धन है? हमारो धन राधा, श्री राधा। जिसका जैसा धन है। नारद जी बोले, महाराज हमारे पास तो ऐसा धन है कि वो कम होने की बजाय जितना जितना उसको लेते हैं त्यों त्यों बढ़ता जाता है। सनत कुमार बोले, फिर ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? कारण तो बताओ। कोई कारण तो होगा। नारद जी कहने लगे, महाराज अहम अगमने च वृंदावने कौतूहलम पश्याम्यहं च निजलोचनो। महाराज मैंने सारे संसार का भ्रमण किया है, पूरी दुनिया को खोज मारा। सनत कुमार बोले, भैया एक बात बताओ, आप सारे संसार में घूमे किस लिए थे? नारद जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज हम घूमे थे शांति के लिए। बोले शांति मिल गई? नारद जी बोले, शांति तो कहीं मिली नहीं, लेकिन अशांति जरूर हुई है। नारद जी कहने लगे, मैंने सारे संसार में देखा है, देखे हैं सब जन दुखियारी। सब दुखी हैं। पुष्करम च प्रयागम श्री सेतु रामेश्वरम। काशी गया, प्रयागराज गया, सेतुबंद रामेश्वर गया, लेकिन मेरे को कहूं शांति मिली नहीं। लेकिन एक जगह तो ऐसी मिली जहां देख करके मन अशांत हो गया, मन बेचैन हो गया। बोले महाराज ऐसी कौन सी जगह थी? नारद जी कहने लगे, अहम गमनेच वृंदावने। महाराज जैसे ही मैं वृंदावन में होके निकला, अहमम कौतूहलम च पश्यायामम न निजलोचनम। मैंने वृंदावन के अंदर एक ऐसा कौतूहल देखा कि जिसको देखने के बाद मेरा मन और बुद्धि आज तक भ्रमित है, आज तक मैं शांत नहीं हूं। सनत कुमार बोले, सो कहा देख लो। बोले ऐसो देखो तो देखो कहा है? नारद जी कहने लगे, महाराज तम करुण्यं च एकं यथा द्विपुरुषस्परे चिलो शयनम्। नारद जी कहने लगे, महाराज जैसे ही मैं निकल के जा रहे हो तो वृंदावन में, वही समय एक मैया ने मेरे को आवाज लगाई, क्षणम तिष्ठति नारद। ओ नारद जरा मेरी बात सुनते हुए जाना। नारद जी बोले, महाराज मैं रुक गया। बोले जैसे ही मैं वहां रुका, उस मैया ने मेरे से कहा है, नारद क्षणम तिष्ठति। अरे नारद जी एक पल मेरी बात सुनते जाओ। नारद जी रुक गए। नारद जी ने देखा है, द्विपुरुषस्परंच शयने गता निज अंकितम धाराशिर। नारद जी ने देखा एक मैया युवती है, मैया की गोद में दो वृद्ध पुरुष
दो बूढ़े पुरुष सिर रख करके सोए रहे हैं। मैया के हाथ में हवा करने के लिए पंखा है, दोनों की हवा ढोल रही है, दोनों की हवा कर रही है। नारद जी ने पूछा है मैया सच बताओ किम अप संबंधम तो दो पुरुषम, आपका इन पुरुषों से संबंध क्या है? आज मैया कहने लगी नारद ये कोई और नहीं, ये मेरे बेटा हैं। नारद जी का दिमाग चक्कर खा गया। नारद जी सोचने लगे राम राम, मां युवा है और बेटे बूढ़े, ऐसो भयो तो भयो कैसे? नारद जी ने पूछा है मैया आप कौन हो और ये आपके जो दोनों बेटे हैं आखिर इनका नाम क्या है? तो आज मैया कहने लगी नारद अहमं नामं भक्तिया ज्ञान वैराग्य पुत्रणा। बोले महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों पुरुष जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कोई और नहीं, मेरे दोनों बेटा, एक का नाम ज्ञान है दूसरे का नाम वैराग है। अहमम नामम भक्त्या विदर्भ देशोच जन्म दे, मेरा नाम भक्ति है और मेरा जन्म जो है वो विदर्भ देश में हुआ था, लेकिन वहां के लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं वहां से कर्नाटक में चली गई। कहां चली गई? कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक जो है वो समुद्र के किनारे होने के कारण वहां के लोग मांस मछली का भक्षण करते थे। वहां से भी भक्ति आगे चली है, गुजरात में पहुंची है। गुर्जरे जरण जीलो केवलम धनम अस्तगित। लेकिन जो गुजरात के लोग हैं वो धन के लोग ही निकले, उन्होंने भी मेरा सम्मान नहीं किया, केवल धन को मानते रहे। भक्ति मैया कहने लगी मैं वहां से भी चली और आज इस वृंदावन में आई। लेकिन जैसे ही वृंदावन में मैं आई मेरी हालत ऐसी हो गई, मेरे जो बेटे थे वो तो जवान से बूढ़े हो गए और मैं बूढ़ी से जवान हो गई। और महाराज फिर भी दोनों को होश नहीं है, बेहोश पड़े हुए। और ये मेरी मैया, वृंदावन ही नहीं पूरे संसार में आज भी ज्ञान और वैराग्य परिषद महाराज आज भी बेहोश ही पड़े हुए हैं। भक्ति आज भी हुआ है, ये नहीं कहते कि लोगों के अंदर भक्ति नहीं है, भक्ति तो है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, भीड़ की कोई कमी नहीं मिलेगी। किसी परिक्रमा में चले जाओ, भीड़ की कोई कमी नहीं मिलेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है। जैसे कुछ दिन पहले अभी परिक्रमा निकल करके गई थी अधिक मास में, तो हमने देखा जैसे ही परिक्रमा चली है, थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले की बात है, अभी कुंभ निकल के गया था प्रयागराज में। 250 किलोमीटर पहले जाम लगना चालू हो गया था, इतनी बेकाबू भीड़ हो गई। अब जहां 250 किलोमीटर पहले, और 250 का मतलब मेरे हिसाब से यहां से दिल्ली कम बैठेगी, 250 से तो कमी बैठेगी, 400 तो हम खुद सवारी की फुल लेके आए। तो यहां से इतना लंबा जाम लग गया हो तो इसका मतलब भीड़ अच्छी है। लोग जा रहे थे साहब भर भर के, पूछा जाए कहां जा रहे, बोले प्रयाग नहाने के लिए जा रहे, संगम नहाने के लिए जा रहे हैं। और बहुत से लोगों को पूछा था हाँ भैया आप कैसे जा रहे हो, कुछ मनौती मांगी थी क्या, आपने कुछ ऐसा बोला था कि हमारा ये काम हो जाए हम संगम नहाएंगे, या आप सोच कर गए हो प्रभु हमारा ये काम बना देना हम संगम नहाने के लिए जा रहे हैं। तो पड़ोसी क्या बोलते थे पता है, ऐसा हमने कुछ नहीं, ये पड़ोसी ना बोला हमारी बोलेरो में एक सीट खाली है, तू बैठ चल। अब हमने भी सोचा कि जब सीट खाली जा रही है तो कौन से पैसे खर्च करने, चुप बैठे चला। अब एक बात बताओ, जहां ऐसी धारणा आ जाए जब हमें यही नहीं पता है करना क्या है, तो बताओ कैसी भक्ति है हमारी। आप जाकर के वृंदावन में देखो,
बहुत से लोग मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और बाजो बाजो तो मंदिर में साहब दर्शन करने के लिए नहीं जाता है। अब तो मोकू ऐसा लगे कि लोग भगवान को दर्शन देवे जावे, घुसने की देर नहीं होगी, सबसे पहले मोबाइल निकाल के मुंह ऐसे करके लो। और सुनो, सबसे पहले फोटो खींचने के बाद डायरेक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलाने जो भी ऐप चल रहे हैं सबसे पहले डालें। आज ठाकुर जी की शरण में रहने का सौभाग्य मिला, चाहे माने ठाकुर जी की झलक उन्हें देखी कि कैसी पोशाक पहने हुए हो तो ठाकुर जी हैं, कि कैसी कमल की माला पड़ी हती, कि तुलसी की माला पड़ी हती। वह कोई मतलब ना बनी, अपनो मोह चमक जाए, बाकी दुनिया से मेरे को काले नो दे हो। और ध्यान रखना, जब से ये सोशल मीडिया चली है, सबसे हानिकारक सिद्ध होने वाली है, ये नोट कर लेना। ये जितनी भी मल्टीमीडिया, जितनी भी सोशल मीडिया है, एक दिन यही विनाश का कारण बनेगी। जो मान लो आने वाले 20 साल में अमेरिका में और हिंदुस्तान में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे कृत्य आज भी हो रहे हैं, कहते हुए लज्जा आती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज भी वृंदावन में जाइए, लोगों को देखिए जयकारे देते चले आ रहे हैं, भीड़ कम नहीं है। लेकिन उन्हें पूछा जाए, हाँ भैया आपका मनोरथ क्या है, इतनी सर्दी में नंगे पैर परिक्रमा लगा रहे हो, आपका विचार क्या है? ए मेरी मैयाओ, परिक्रमा कभी भी दें, कहीं भी दें, वैसे मन में भगवान का कीर्तन चलना चाहिए और पैरों से धीरे धीरे चलना चाहिए। लेकिन आजकल हमने देखा लोग पैदल कम चलते हैं, दौड़ते ज्यादा हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है, मोबाइल हाथ में होगा, दो ब्लूटूथ जैसे होते हैं उन्हें कान में लगा लेते हैं। बेटा कान में कुछ और मन में कुछ और दे दी, गलत धारणा है। परिक्रमा कैसे लगानी चाहिए? कभी भी कहीं भी कोई परिक्रमा लगाने जाओ, तुलसी की माला या चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला, कोई न कोई माला आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए, जिससे ठाकुर जी का ध्यान बना रहे। धीरे धीरे चलते जाइए, ठाकुर जी में मन को चिपकाते जाइए, सच्ची परिक्रमा प्यारे वो है। वरना दौड़ने के लिए तो आपके खेत भी पड़े, इनमें दौड़ लो तो अच्छा है, फिर वहां जाने से, किराया खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। विवेक नहीं है। मैं ये नहीं कहता भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं होती तो लोग फिर जाते क्यों साहब? भक्ति है, भक्ति युवा है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि करना क्या है, वैराग नहीं है कि करना क्या है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। ऐ मेरी मैयाओ, वृंदावन वो भूमि है जहां ठाकुर जी ने रास विहार किया था, वो भूमि है जहां पर ठाकुर जी ने बाल लीलाएं की थी, वो पावन सानिध्य है जहां पर ऋषि मुनियों ने बैठ करके तपस्या की थी। हमें वहां जाकर के भजन करना चाहिए, वहां जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए, वहां जाकर के हमें परिक्रमा देनी चाहिए, वहां जाकर के हमें यमुना मैया को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, वहां जाके हमें आरती करनी चाहिए। एक कवि हुए हैं, यूपी बोर्ड की एक 10th क्लास की हिंदी की किताब है, जिसमें रसखान जी ने एक पद लिखा है, मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो खग हो तो कहा बस मेरो, बसों नित नंद की धेनु मझारन। अब नाम से ही समझ गए, और रस खान जिसके पीछे खान शब्द लगता है वो हिंदू धर्म से तो हो नहीं सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा, हे ठाकुर जी, अगर मैं मनुष्य बनकर गया हूं
तो इस वृंदावन में ही बसूं, और पशु बनकर के आऊं तो भी मेरे ऊपर मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन आकर के मैं बनूं, गैया बनूं, और गैया भी नंद बाबा की बनूं। कम से कम ठाकुर जी को या बहाने दे मेरे को दर्शन तो है ही जाए। ऐ मेरी मैयाओ, ब्रज के राजा ठाकुर बांके बिहारी जी कोई केवल देखने में मूर्ति नहीं है, देखा जाए तो साक्षात परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है। बोली बांके बिहारी लाल। लेकिन करो कहा जाए परीक्षित जी, आजकल देवता भी ट्रेंड के अनुसार बदल जा रही है। जैसे मोबाइल नहीं बदलता है, बोले जे कौन सा ये 3G, अब 4G आ गया, बोले 3G को हटाओ, फिर 4G आ गया, बोले अब ये कौन सा मोबाइल है, बोले 5G, बोले 4G को हटाओ, 5G आ गया, बोले अब ये 6G, बोले इन सब को हटाओ। मतलब जैसे मोबाइल बदल रहे हैं, जैसे कपड़े बदल रहे हैं, वैसे ही देवता भी बदल रहे हैं। आज से 10 साल पहले साईं बाबा को ट्रेंड हो, बताओ ईमानदारी से, जा चौराहे पे जाओ, साईं बाबा ही साईं बाबा है रे। आगरा में साईं की तकिया बनी है, बड़े बड़े शहरों में जहां घर में जाओ एक ही गीत चला आता था, बोले निकली है दिल से शिरनी वाले साईं बाबा का ट्रेंड था। फिर समय और बदला, फिर एक संतोषी मैया जी घर घर में आवाज थी, जय जय संतोषी माता जय जय। बोलो चली थी नहीं चली थी, और संतोषी मैया भी चली गई। फिर आए एक नाटक चला शनिदेव महाराज। वैसे तो लोग डरते थे शनिदेव महाराज से दृष्टि मिलाने में। पूरे के पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही मंदिर था। बोले मंदिर कहां था? ब्रज के अंदर। बोले कहां? कोकिला वन में। एक ही मंदिर था पूरे ब्रज में, शनिदेव महाराज का एक मंदिर था। बोले कहां? कोकिला वन में। वृंदावन से 40 किलोमीटर दिल्ली जो हाईवे है उस पर केवल इकलौता मंदिर था। वहां भी लोग डरते थे शनिदेव महाराज से दृष्टि मिलाने में। बोले चरणों में ही दृष्टि रखना, कहीं ऐसा नो दृष्टि मिल जाए तो गड़बड़ है जाए। कहूँ ऐसा सुनो शनिदेव महाराज घर में अर्राए पर घर में घुस आए तो पड़ो भजी तो है जाए। था नाटक चला शनिदेव महाराज न्याय के देवता। गांव गांव शनिदेव बाबा के मंदिर बन गया। वो भी ट्रेंड हल्को है वो। अब तो दे खाटू श्याम है रही है। हाँ बोलो बोलो, हो रहा है नहीं हो रहा? ईमानदारी से बता। बोले हारे का सहारा बस तेरी कहीं बैठे वो सहारे का सहारा, बाकी और तो बाकी कोई काम ही ना। एक बात ध्यान रखना, न तुम्हारा वो हारे का सहारा नैया पार लगाएगा, न वो बांके बिहारी तुम्हारी नैया पार लगाएगा, न शनिदेव महाराज तुम्हारी नैया पार लगाएगा। अगर नैया पार लगाएंगे तो हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कर्म हमारी नैया पार लगाएंगे, बाकी कोई नैया पार नहीं। कर्म तेरे हैं अच्छे तो किस्मत भी तेरी दासी है। एक बात है, शायद ईश्वर की कृपा है, जो नेटवर्क आता है सही आता है। पहले भी कहा था 2 महीने पहले, 4 महीने में कुछ नया होने वाला। अभी 2 निकल के 2 और बचने नहीं हुआ, होगा। अगर आपका मन सच्चा है तो। कर्म अच्छे हैं कर तेरे तो किस्मत भी तेरी दासी है। भटकता क्यों फिरे नर तू, घर में ही मथुरा काशी है। घर में ही मथुरा काशी है। घर में ही मथुरा काशी है। मेरी मैयाओं, अगर हमें सुधारने हैं तो अपने कर्म ही सुधारने हैं। देवता कोई बुरा नहीं होता, देवताओं को बदल रहे हैं, ऐसे ही तो फिर हमें अपने माँ बाप भी बदलने चाहिए। भाई जिस तरह से माँ बाप नहीं बदल सकते उसी तरह से इष्ट देव भी नहीं बदले जा सकते। और ध्यान रखना, जो सबका होता है,
सत्य प्रकाश, भैया ये टेंशन प्लीज। सत्य प्रकाश जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। जो सबका होता है परीक्षित जी, वो किसी एक का नहीं होता। और जो एक का होता है समझो उसके सामने दुनिया नतमस्तक हो जाती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसी भी देवता को मानो, एक को मानो, उद्धार वही करेगा। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जान। आज नारद जी की जैसे ही बात होने लगी, बोले महाराज आपने क्या देखा? बोले अजीब बात देखी है महाराज। एक बात बताओ, दोनों वृद्ध बेटा हैं, दोनों की नींद भी नहीं टूट रही है। मैंने गीता के श्लोक सुनाए, पुराणों की बातें सुनाई, अन्य अन्य कथा सुनाई, लेकिन दोनों की नींद टूटी नहीं है। सनत कुमार बोले एक काम करो, श्रीमद् भागवत महापुराणो समाहितम च श्रवणयते। उनको दोनों को आप जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनाओ। एकदम से नारद जी बोले महाराज एक बात बताओ, भागवत में भी तो इन शास्त्रों की कथा है, मैंने सारे शास्त्र सुना दिए, तो फिर भागवत कहां बचती है? सनत कुमार बोले एक बात बताओ नारद जी, आपने कभी संतरा खाया है? हाँ जी, अच्छा। हाँ, टोनी भैया ले गए सौते पहले 1 किलो संतरा लाए के दे दी। बोले लियो खाओ। मैंने ये कहा, बोले संतरा। मैंने आप ही खाओ। आपने खाया है परीक्षा जी संतरा? कितना मीठा होता है। और संतरा खाने के बाद में कोई आदमी ये कहे संतरा इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। जब पेड़ की डाली में जाके मुंह गड़ाए तो दांत भी टूट जाएंगे भाई, लकड़ी मजबूत तो। हाँ, कहने को मतलब ये है फल ही हमेशा मीठा होता है। और जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जिन पर लगने वाला अगर कोई फल है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज भागवत सुनाने लगे हैं साहब। पहले दिन की कथा हुई है, प्रथमम द्वितीयम तृतीयम चतुर्थो संचार ऊर्जा। जैसे ही चौथे दिन की कथा हुई है, ज्ञान और वैराग्य के हाथ पैर हिलने लगे। पंच दिवसा नामम नयनम पश्याम विलोकितः। 5वें दिन की कथा हुई है, दोनों की आंखें खुली हैं। षष्ठ दिवसा नामम चतुष्टयम संज्ञामम अष्टानम प्रयागयो कृतो भागम परमेश्वर। 6वें दिन की जैसे ही कथा हुई है, 6वें दिन की कथा में दोनों के दोनों भैया ज्ञान और वैराग्य ने सनत कुमार और नारद जी को प्रणाम किया है। सप्त दिवसा नामम कथा लोके नृत्य कृतम च भक्त संहिता। 7वें दिन की कथा में तो ताता थैया करके भक्ति और वैराग्य ज्ञान वैराग्य दोनों के दोनों नाचने लगे हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये ज्ञान वैराग्य कोई बाहर नहीं, हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर है। इन ज्ञान वैराग्य को जगाने का सबसे बड़ा साधन भागवत कथा ही है। आज की कथा का विराम यही रहेगा। और देखिए आज तो पहला दिन था तो उसकी वजह से कथा इधर उधर चली गई, लेकिन ध्यान रहे प्रतिदिन की जो कथा का समय है वो 1 बजे से और 4 बजे तक का रहेगा। कितनों? 1 बजे से 4 बजे तक। एक बात का और ध्यान दें, जिन बहनों ने कलश उठाया है या बाकी जितने भी लोग हैं अगर वो परिक्रमा लगाना चाहते हो तो पहले दिन की जो कल की परिक्रमा है वो जौ के दाने से लगाई जाएगी। 108 परिक्रमा लगाना चाहते हो 108 लगा लें। 108 नहीं लगा सके, बोले हमारे तो घुटनों में दर्द है जाए तो ऐसे हिसाब से लगा लो 7 दिना में 108 है ना भाई। 11-11 करके रोजाना लगा लो, 21-21 करके रोजाना लगा लो, जैसी जैसी व्यवस्था बन रहा। तो जो सुबह पूजन यज्ञ का समय जो रखा गया है वो 8 से लेकर के 9 बजे तक। जो हमारे जो भी हैं यजमान उनका 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पूजन प्रक्रिया कराई जाएगी। उसके बाद कथा का समय ठीक 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और साउंड वाले भैया
आपसे भी निवेदन है, आज तो हम करंट में बोल गए, समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन अगर रोजाना ऐसा ही रहा तो जो मान लो मोबाइल है सोचा है पहले भी नहीं तो देखना, तो आप भी अपनी व्यवस्था को संभालेंगे, है ना? पहला दिन है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आप भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो और हम भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पता है साउंड कैसा होता है? साउंड है एक राइफल की तरह। गोली कितनी भी मजबूत हो और राइफल अगर फेल है तो वह गोली को करोगे क्या, चलाओगे कहां? तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपनी व्यवस्था को संभालेंगे और हमारी तो व्यवस्था समझी संभालेंगे, हमें कौन सा कुछ करना है, हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। तो देखिए कल की जो कथा है वो ठीक 12 से 4 और शाम की जो आरती का समय है वो लगभग 5:15 बजे आप लोग आएंगे, कलशों के पास दीपक जला के जाएंगे। बाकी जितनी भी बहनें हैं, बाकी सारी प्रक्रिया आप जानते ही हो, क्योंकि हर बार हर वर्ष यहाँ होती ही होती है। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए इस व्यवस्था को भी बनाए थोड़ी थोड़ी, जिससे कि मंदिर की अन्य व्यवस्था है सब लोग, कोई ये न सोचे कि ये कथा किसी व्यक्ति विशेष की है। अब बाबा की कथा है, बाबा करा रहे हैं तो बाबा भी तो पूरे गांव का है। जब बाबा पूरे गांव का है तो कथा भी पूरे गांव की है, खूब ही आनंद लो। हाँ जी, व्यवस्था की गई है वो तेजा गुर्जर जी के माध्यम से की गई। और मेरे को कोई बात याद आ जाए, एक वो फिल्म आई थी 16 और 16 में रामगढ़ तो वहां में एक बात, फिर एक फिल्म थी, वहां आते थे मेला फिर लगेगा गुर्जर। अब मैं 2 साल पहले यही बात थी और 2 साल फिर बात कह रहा हूँ। और सुनो, कह नहीं सकता लेकिन मैं कह रहा हूँ मेला फिर लगेगा गुर्जर फिर। हो मेरा दिल, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। सब बोलो, आप लोगों ने धीरे धीरे बोलो। आज भगवान ने बूंदी भेज दी है, बूंदी तो मैंने बूंदी कैसे छोड़ते हैं? जो भी दाना दाना जो कहते हो तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ कहते हैं बूंदी। तो कहने का मतलब आज मीठे का इंतजाम किया है और समाज तनिक सी मेहनत की है, इतने मीठे को इंतजाम किया और सच्चे मन से बोला है तो मान लो मीठा ही मीठा डोलेगा, इसलिए हाथ उठा के हरिओम। प्यारे रे अब तो हो जा मेहरवा मोरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया। आरती को समय है, सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। दीपो ज्योत ब्रह्म ब्रह्म दीपो ज्योत जनार्दन दीपो हरतु मे पापं शांत दीप नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशाय च दीपो ज्योति नमोस्तुते।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, कौन बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, युगल छवि पे बोले आदि में जाऊं, युगल छवि को मैं मन में बसाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, और चरणों के में दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यास दास जी के नाथ आप हो, प्यास नाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, पास सदा की बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे कान्हा जीवन धने हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बार बार में तुम्हें बुझाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग में विराजे राधा प्यारी, संग में विराजे राधा प्यारी, ओ ललिता दिख सब सखियां प्यारी, ललिता देखो सब सखियां प्यारी, प्यारी छवि अखियों में बसाई, छवि में रंग में बसाऊं, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, ओ भक्तों को प्यारे दर्श दिखा जा, भक्तों को प्यारे दर्श दिखा जा, प्यारी छवि अपने दिल में बसा, की बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे दिल घर तेरी आरती गाऊं, की बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती, अरे नंद जी की लाला तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, दाऊ जी के भैया तेरी आरती गाऊं, करुणावतारं संसारसारं मुनिरुद्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि भवं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए सभी पुष्पांजलि के लिए बने अपने हाथों में पुष्प लेंगे। हरि ओम जगे जगमय दंत देवास्तां धर्माण प्रथमंजा समदेह महिमान सजत गुरुवे सामंजः शांत देवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुलचम्
संपर्क पाट लाभजै पुन्नाम जाति करवीर रसाल पुष्प बिव प्रबाल तुलसी दल मंगरी भीष्मां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाशुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मर्यादन्तो घृणां परमेश्वर सुमन 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 स्वाहा पुष्पांजलि अर्पित करें सब देव करो स्वीकार पुष्पांजलि सुमन सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएं और आराम आराम से प्रसाद लेकर के जाएंगे। कोई प्रसाद फैलाएगा नहीं, बड़े भाव के साथ आनंद के साथ सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे और कल ठीक 1 बजे पधारेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल जान रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा श्याम रसिया मेरे मन बसिया। ठाकुर जी को भोग लगाएं। श्याम रसिया मेरी मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरी मन बसिया श्याम रसिया मेरे मन रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मिलनी के मेर सुधा